and is not suitable for human persons. बहुत सारे लोग मुझसे बस एक ही चीज पूछते हैं, सर इज बाइनरी ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया? क्या हम बाइनरी ट्रेडिंग करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा? क्या हम जेल चले जाएंगे? ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपके आज सारे सवालों का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सिंपली यहाँ पर मैंने ओलिमट्रेड का चार्ट ओपन कर रखा है। जिन लोगों को पता है ओलिमट्रेड भी एक बाइनरी ब्रोकर है, जैसे कॉटेक्स है एंड अदर्स है। तो मैं नॉर्मली ओलिमट्रेड पे ट्रेड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ओलिमट्रेड प्लेटफॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं सबसे नॉर्मल क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। लोग पूछते हैं कि सर बाइनरी ट्रेडिंग क्या हम इंडिया में कर सकते हैं? बाइनरी ट्रेडिंग की जितनी भी कंपनी होती है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती है। वो मोस्टली बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, या फिर वो लोग ऑफशोर वेबसाइट के थ्रू वो लोग मतलब सारी चीजें मैनेज करते हैं। जो मेन चीज है कि सर क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि देखो, बाइनरी ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल नहीं बोल सकते, इट्स अनरेगुलेटेड। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये अनरेगुलेटेड क्या होता है? तो अनरेगुलेटेड मीन्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट है फॉर एग्जाम्पल, उनको कौन मैनेज करता है? सेबी मैनेज करती है, ठीक है। अब बाइनरी ट्रेडिंग जो है उसको सेबी ने अप्रूवल नहीं दिया है, मतलब इंडिया में वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इंडियन अथॉरिटी उसे मैनेज नहीं करती है क्योंकि ये बाहर की कंपनी है। तो दैट्स व्हाई इट्स अनरेगुलेटेड, नॉट इलीगल। अगर ये फुल्ली इलीगल होता, अगर कोई ट्रेड यहाँ पर करना रिस्की होता तो भाई इतने सारे लोग ट्रेड नहीं करते। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर प्रॉब्लमेटिक होता तो सब प्लेटफॉर्म बैन हो जाते, कुछ भी नहीं रहता। ये 10-15 साल से चलते ही आ रहे हैं। वो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेलेब्स भी ये प्रमोट करते हैं एंड क्रिकेटर भी प्रमोट करते हैं। ओलिमट्रेड की बात ही आप देख लो, ओलिमट्रेड को बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने, क्रिकेटरों ने प्रमोट किया है। शेखर धवन ने प्रमोट किया है, युवराज सिंह ने प्रमोट किया है, दीपक चाहर ने प्रमोट किया है। बात वही है। अब अनरेगुलेटेड जो चीज है वो सेबी के अंडर में नहीं है, मतलब सेबी ने अप्रूवल नहीं दिया है, वो इंडियन अथॉरिटी उसे मैनेज नहीं करती है। दैट्स व्हाई इट्स अनरेगुलेटेड। अब हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज, अब अनरेगुलेटेड है तो क्या हुआ, बट आप इंडिया से बाहर जब पैसे भेजते हो फॉरेन की किसी कंपनी में, तो दैट टाइम इट्स इलीगल, ठीक है, जो कि इंडिया के फीमा एक्ट को वायलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब आप अगर अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से आप फॉरेन के किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, दैट इज इलीगल इन इंडिया। नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, आप किसी भी थ्रू से कर रहे हो तो आपको जवाब देना पड़ता है। सो इसलिए ये जितने भी ब्रोकर्स है जैसे कि ओलिमट्रेड, इन लोगों ने क्या कर रखा है, सारे लोकल वेंडर्स एंड लोकल पेमेंट्स प्रोवाइडर को हायर कर रखा है अलग अलग देशों में। तो आप जैसे कि यूपीआई का यूज करते हो तो इनमें कोई इशू नहीं है। IMPS, नेट बैंकिंग एंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है, अच्छा ऑप्शन होता है क्रिप्टो, ठीक है। लीगली कमाओ, क्रिप्टो के थ्रू आप डिपॉजिट करो, क्रिप्टो में विड्रॉल करो, लीगली उसको इंडियन प्लेटफॉर्म पे सेल करो करके, ना ही आपका बैंक फ्रीज का कोई इशू है, कुछ नहीं होता। तो डायरेक्टली CoinDCX पे डाल लो, वहां से सेल कर लो। बस हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा कमाते हो तो टैक्स देना मत भूलना, वो जरूरी है, ठीक है, अगर इंडिया में आपको अच्छे से ट्रेडिंग कर। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं, ये इलीगल नहीं है, इट्स अनरेगुलेटेड। बस कुछ चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला चीज कि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कभी भी डिपॉजिट मत करो। यूपीआई यूज कर लो, नेट बैंकिंग IMPS यूज कर लो, सबसे बढ़िया ऑप्शन क्रिप्टो यूज कर लो। अगर नॉलेज नहीं है तो थोड़ा बहुत सीख लो, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लो तो ईजी रहेगा। क्रिप्टो इज बेस्ट ऑप्शन, और क्रिप्टो लीगल भी है इंडिया में, कोई इशू नहीं होता उससे रिलेटेड, ठीक है। सो अब सबसे बेस्ट चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बट अच्छा है। वहां पर आप भाई $10 $20 से ट्रेड नहीं कर, बट बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई आप $10-20 से भी ट्रेड कर सकते हो, $1 का भी ट्रेड ले सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है बाइनरी ट्रेडिंग के तरफ से। दैट्स व्हाई लोग इतने सारे ट्रेड करते हैं, बट फिर भी वो लोग डरते हैं कि भाई करें या ना करें। बहुत लोगों के बहुत टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं इस टॉपिक पे कि भाई ये रेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड है या फिर इलीगल है। भाई इट्स अनरेगुलेटेड। जो चीज इंडियन अथॉरिटी मैनेज नहीं करती वो सारी चीजें अनरेगुलेटेड ही होती है। बहुत सारे विदेशों की वेबसाइट्स होती है, एप्लीकेशंस होती है, इंडियन कंपनी होती है, उनको क्या सेबी रजिस्टर्ड करते ट्रेडिंग कंपनी जो बेसिकली होता है। बट जो बाहर की ट्रेडिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आप बाइनरी में ले लो, फॉरेक्स पे ले लो,
उनको इंडियन अथॉरिटी मैनेज नहीं करती है। सो फॉरेक्स नाम सुनते बहुत लोगों को डर लगता है। देखो, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन इज इलीगल ड्यू टू फीमा एक्ट, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर सकते हो। क्रिप्टो डिपॉजिट करके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, आराम से विड्रॉल कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं होता है। ठीक है, बस अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में विदेश के पैसे मत भेजो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉसिबल होता है सिर्फ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप पे करते हो। बट अगर आप लोकल पेमेंट मेथड्स यूज कर रहे हो लाइक यूपीआई, IMPS, ये सब क्रिप्टो वगैरह अलग से, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं किया है, अपने वे में समझाया है। छोटा ही वीडियो होगा, कोई इशू नहीं है, आराम से ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा बहुत कमाओ और ज्यादा कमाते हो तो टैक्स भरो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बस बाहर के विदेशों के बैंक में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप, वो चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे नॉर्मली हो, वो फीमा एक्ट को वायलेशन करता है। और मोस्ट जो चीजें बिगड़ती है लोगों में बाइनरी ट्रेडिंग में, साइकोलॉजिकल मतलब लॉस कर लेते हैं बहुत ज्यादा जल्दी प्रॉफिट करने के चक्कर में, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, एक और लास्ट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ रेगुलेशंस के बारे में। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपका फंड अटक जाता है, कुछ भी, आप सेबी की मदद ले सकते हो, इंडियन अथॉरिटी की मदद ले सकते हो। बट यहाँ पर अनरेगुलेटेड इसीलिए बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे ट्रेड कर रहे हो, आपका पैसा अटक जा रहा है, आप लॉस कर जा रहे हो, तो इंडियन अथॉरिटी जो है सेबी ये सब चीजों का मतलब दायभार अपने ऊपर नहीं लेगी, इजीली समझ जाओ। ठीक है, बट स्टॉक मार्केट में आपके साथ अगर कोई भी कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, आपका पैसा अटक जाता है, कुछ भी, आपको हेल्प मिल जाएगी। बट बाइनरी में आपको हेल्प नहीं मिलेगी, वो आप खुद कर रहे हो, खुद के ऊपर रिस्क ले रहे हो, वो आपका खुद का मनमर्जी है। बट फिर भी इतने सारे लोग कर रहे हैं 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, क्योंकि देखो हर कंपनी तो फ्रॉड नहीं होती ना। जो बहुत दिनों से टिके ऑलिम ट्रेड, जैसे कि लगभग 12, 13, 14 साल हो गए हैं, ट्रस्टेबल है, चल रहा है अभी तक, लाखों लोग ट्रेड करते हैं, लाखों लोग प्रॉफिट बना रहे हैं यहाँ पर, ऐसे और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वही चीज है कि ट्रस्ट मैटर करता है, दैट्स व्हाई लोग ट्रेड करते हैं। और बाकी कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस जो नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सो that's it for the day guys, enjoy your profit,